everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ही करना है। शायद एक दो लोगों से सब्सक्राइब किया है तो भी वहाँ पर अगर आप लोग डबल टैप कर दोगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। तो आप लोग ये याद रखना कि अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो ही कर देना, अदरवाइज वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और किया है तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, फिर मतलब वहाँ पर टैप मत कीजिएगा, डबल टैप अनसब्सक्राइब हो जाएगा इससे। तो आप लोग ये याद रखना, अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है तो कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ये सभी को ही करना है, जो भी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं उन सभी को ये करना है। और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो कर देना, उसे ऑल पर सेट कर देना। दोस्तों इसी के साथ और एक बात बतानी है कि कमेंट्स में मुझे एक कमेंट आई थी कि उन्हें टेंस सीखना था, तो मैंने टेंसेस की प्लेलिस्ट जो है वो शेयर कर दी थी वहाँ पर। तो ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस इनकी वीडियो चैनल पर है, और उसी के साथ टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स, टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। तो इनकी सारी ही प्लेलिस्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये भी हम लोगों ने कवर किए थे। इनकी सारी ही प्लेलिस्ट आप लोग जब प्लेलिस्ट टैब में सर्च करोगे तो आप लोगों को ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्वाइप करते जाओगे तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगी। तो आप लोग इससे, इन प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को देख सकते हो। टेंसेस को तो पूरा ही कवर कर दिया है हम लोगों ने, सारे ही टेंसेस। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिन्हें भी ज़रूरत हो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 6। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो 5 पार्ट्स देखे, इसके भी 5 पार्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। अभी तक आप लोगों ने देखे नहीं है वो पार्ट्स तो आप लोग देखिएगा, और उसके बाद ही अगर ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था 5 पार्ट्स में, तो हम लोगों ने 9 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस किया था, जो मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहे जाते हैं। कौन कौन से थे वो? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड मस्ट। ये सारे वर्ब्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इनका यूज़ कैसे होता है, एग्जाम्पल्स इनके क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप लोग ज़रूर इन पार्ट्स को देखिएगा। और आज के वीडियो में पार्ट 6 में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 6 में हम लोग सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की चर्चा करेंगे। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनकी संख्या के बारे में अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग ग्रामेरियंस के। तो कई लोग इसमें, हम लोग 4 ही डिस्कस करेंगे, अलग अलग है। कई लोग इसमें हैव टू का भी समावेश करते हैं, कई लोग इसमें एबल टू का भी समावेश करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो 4 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। वही 4 जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो हमारे लिए काफ़ी होंगे। तो इन्हें भी हम लोग, इनकी संख्या के बारे में मतभिन्नता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामरियंस कहते हैं कि ये 4 ही होते हैं। लेकिन बहुत मतभिन्नता है कि कई बार हैव टू या बी एबल टू, इन जैसे वर्ब्स का भी इसमें समावेश किया जाता है।
तो हम लोग आज कौन कौन से वीडियोस देखेंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो वो हम लोग देखेंगे यूज्ड टू, ought to, dare to और नीड टू। इनकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है। उससे भी पहले इनका स्पेलिंग जानते हैं। SEMI सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनका स्पेलिंग तो सेम ही है। MODALAUXILIARY वर्ब्स, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स that plays double role. Sometimes they act as a main verb and sometimes they act as a modal auxiliary verb in sentence. मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये डबल रोल प्ले करते हैं। कभी कभी ये एज अ मेन वर्ब प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी इनका प्रयोग जो है वो हम लोग एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं नीड टू को। NEED स्पेस TO। नीड टू का हिंदी मीनिंग होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। अब दोस्तों, हम लोग नीड टू इसका इस्तेमाल करने से पहले हम लोगों ने जो समझा कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, वो दो तरह से यूज होते हैं, एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ आएगा। और सबसे पहले देखते हैं नीड टू को। सबसे पहले नीड का हम लोग एज अ मेन वर्ब किस तरह से प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। I need a lot of money. I need a lot of money. और ये हम लोगों ने देखा कि मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है या जरूरत है। ये हम लोगों ने एज अ मेन वर्ब नीड को यूज किया। अब एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से यूज होगा? नीड टू लगेगा, ये तो आप लोग जानते ही हो। और किस तरह से यूज होगा देखते हैं। आई नीड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम लोगों ने नीड टू का इस्तेमाल किया एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये देखा हमने पहला सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो था नीड टू। अब दोस्तों, हम लोग दूसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, वो है यूज्ड टू। USED स्पेस TO। USED स्पेस TO। यूज्ड टू। दोस्तों, यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है अभ्यस्त। तो यूज्ड टू ये जो है दोस्तों, ये रिपीटेड पास्ट एक्शंस के लिए यूज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जब भी आप रिपीटेड पास्ट एक्शंस की बात करोगे, आप लोगों को, हम लोगों ने जब वुड की चर्चा की थी वो आप लोगों को याद ही होगा। और तब मैंने कहा था कि हम इंटरचेंज करके भी वुड को और यूज्ड टू को रिपीटेड पास्ट एक्शंस या हमारी पास्ट हैबिट्स बताने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी इसका देखा था यूज्ड टू का। और एक बात
टू के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। जब भी आप यूज्ड टू को लिखेंगे तब आप लोग ऐसा ही लिखेंगे, USED स्पेस TO। और जब भी आप डिस्कशन में या कहीं पर यूज्ड टू का मतलब पास्ट एक्शंस वगैरह बतानी हो, तो कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं ना ऐसे टॉपिक्स पास्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप लोग जब भी स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल करोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन यूज टू ऐसा ही हो जाता है शॉर्ट में। तो डी का साउंड थोड़ा सा आना चाहिए, यूज टू मतलब इतना सा साउंड उसका आना चाहिए जब भी आप स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन याद रखना, लिखते वक्त यूज्ड टू ऐसा ही हम लोगों को लिखना है। तो ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं यूज्ड टू का। आई यूज्ड टू रीड स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मैं कहानियाँ पढ़ा करता था। तो मुझे उम्मीद है कि यूज टू आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए हमारा तीसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ought to। OUGHT स्पेस TO, ought to का मतलब है चाहिए या पढ़ना। कोई चीज़ करनी पड़ेगी ऐसा कहते हैं ना हम, या ये चीज़ करनी चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने शुड सीखा था, आप लोगों को याद होगा। तो शुड का भी यही मतलब होता है कि चाहिए या पड़ेगा। इस तरह से शुड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन ये जो ought to है ये फॉर्मल इंग्लिश में, ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। 95% केसेस में हम लोग शुड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शुड की जगह पर इंटरचेंज करके हम लोग ought to का भी प्रयोग 5 to 10% कर सकते हैं। दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ought to थोड़ा सा फॉर्मल वे में हम लोग इसका प्रयोग हम लोगों को करना है। ought to हम लोगों ने देखा। तो और ज़्यादातर हम लोगों को कब प्रयोग करते हैं कि जब भी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन का सेंस हो, ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता, इसका सेंस हो, तो हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं ought to का। ऑल सिटीजन्स ought to pay taxes। All citizens ought to pay taxes। सभी सिटीजन्स को कर जो है वो भरना पड़ेगा या भरना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं, लेकिन भरना पड़ेगा ही ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, राइट। तो ये है ought to हम लोगों ने जाना। और आज के लिए चौथा और हमारे डिस्कशन का आखिरी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है डेयर टू। DARE स्पेस TO। डेयर टू यानी कि साहस करना या हिम्मत करना। DARE स्पेस TO। तो डेयर टू का इस्तेमाल हम देखते हैं एग्जाम्पल में, सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं। I dare to talk in front of many people। मुझ में ये साहस है, मुझ में ये हिम्मत है कि मैं कई लोगों के सामने बात कर सकती हूँ। मुझ में ये करेज भी कह सकता है सिमिलर वर्ड हम, कि मुझ में ये साहस है, मुझ में ये हिम्मत है कि मैं ये कर सकती हूँ, इन बहुत सारे लोगों के सामने बात कर सकती हूँ। ये हम लोगों ने देखा डेयर टू का यूज। तो मुझे विश्वास है दोस्तों, जो 4 हम लोगों ने सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस किए वो आप लोगों को समझ आए होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों के कुछ डाउट्स है
इनके बारे में, इन वर्ब्स के बारे में, इन सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो कर देना, ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, और एक बात है कि ये टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो आप लोगों को और कौन सा टॉपिक सीखना है आगे, ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आप सीखना चाहोगे, तो उसके अनुसार मैं वीडियोस बना सकती हूँ फिर। तो ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।